एक एक सेकंड का हिसाब होगा आपका, एक एक सेकंड का। एक तुम्हारा कर्म जो 1 मिनट दूसरे को कष्ट दिया और 100 मिनट तुम्हें कष्ट देगा। पर यह होता है कि जब मिलता है तब सबको दिखाई नहीं देता है। जब दंड मिलता है ना भाई, अगर ऐसा कुछ विधान होता कि उसने गाली दी, तुरंत 4 थप्पड़ पड़ गए किसी ने, तो वह हिसाब हो गया। ऐसा तो नहीं है, मुकदमा चलता है वर्षों, फिर कहीं उसे दंड का विधान होता है, तब तक कोई जानता नहीं। यहां की भी बात ऐसे ही हमारे भगवान का हिसाब। जिंदा पशु को ऐसे बांध के नीचे से आग लगाए, कितनी घृणित बुद्धि हो रही है। भला किसी दूसरे के शरीर को काट कर खाने से तुम्हें सुख मिलेगा? तुम स्वस्थ रहोगे, तुम चिंता रहित हो जाओगे, शोक रहित हो जाओगे। बस में बैठे जा रहे हैं, बारात में सब मस्त है, अचानक आग लग गई, सब भून गए, जल गए पूरे। एक्सीडेंट हुआ, मर गए। ये हो, पूरी बस खाई में गिरी, सब नीचे। वो दोष देंगे भगवान का। आज तुम सत्कर्म की तरफ कदम बढ़ा रहे हो, लेकिन तुमने क्या क्या कर्म किए? तुम्हें कभी होश आ रहा है उसमें परमात्मा है, उसमें जीव जो कहा गया है, जो तड़प रहा है, उसे तुम धीमी धीमी आग में भूंज रहे हो। ये ब्याज सहित मिलेगा, चिंता मत करो। जब ब्याज सहित मिलेगा उस समय तुम सुधर गए हो, मान लो। भले किसी भी यश में, किसी भी स्थिति में जब ब्याज सहित वो मिलेगा, तब ये होगा भगवान बड़ा बुरा करते हैं, देखो हमने क्या बुरा किया था या इसने क्या बुरा किया था। लेकिन तुम त्रिकालज्ञ तो हो नहीं कि तुम पूरे बहुत होश में जो कह रहे हैं, होश में हो जाओ। खेती है, जो बोगे वही काटोगे। एक दाना 100 दाना देता है, समझ में नहीं आता। यही समझाने के लिए सत्संग, भगवत प्रेमी महात्मा जन विविध रूपों में, विविध भावों में इस जगत को अमृत पान कराते हैं। नर्थ प्राय मशाधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत। ये धन की प्रधानता बुद्धि में हो जाने से अनर्थ जागृत हो जाता है। जिसे हम अर्थ कहते हैं उसे धर्म से सीमित किया गया है। धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। काम को मोक्ष के समीप रखा गया है, अर्थ को धर्म के समीप रखा गया है। धर्म से अर्थ कमाओगे तो कामनाओं की जो पूर्ति होगी वो मोक्ष की तरफ ले जाएगी। अधर्म से अर्थ कमाओगे तो राक्षसी भाव जागृत हो जाएगा और तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। जैसे हमें प्रगट में दिखाई देता है कि 1 लाख रुपया का जरा छल कपट किया, 1 लाख मार दिए, ठीक है, तुमने तो ऐसा कर दिया, तुम्हें बड़ा सुख लग रहा है। अब वो 1 लाख जब तुम्हें मारेंगे, बहुत सह नहीं पाओगे। ऐसी प्रिय जगह चोट पहुंचाएंगे जहां मरोगे भी नहीं और तड़पोगे। हमारी बात तक पहुंच जाओ जो हम कह रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि हम दूसरे को छल कपट हिंसा आदि करके धन कमा लिया, तो तुम किसको सुख देना चाहते हो? शरीर को और शरीर के प्रियजनों को। वो ऐसी जगह चोट पहुंचाएगा जहां तुम अधिक प्यार करते हो कि पूरे जीवन आह बोलते रहो, कोई दवा उसकी नहीं मिलेगी। तुम्हारा प्रियजन का बिछोह, प्रियजन का तड़पना और तुम्हें उसकी याद में, तुम्हें उसके दुख में दुखी होकर जीवन भर भोगना। मान लो ये कोई कहानी नहीं, सिद्धांत का वर्णन हो रहा है। आप सत्य से चल रहे हैं, आपके पास सुविधाएं कम हैं, अच्छा भोजन भी नहीं है, अच्छे वस्त्र भी नहीं, पर आपका हृदय शीतल रहेगा, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपके विचार उत्तम रहेंगे, शरीर पूरा होगा, भगवत कृपा पात्र बनोगे। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। जब तुम धर्म से चलोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा, लोक और परलोक सब जगह। इसलिए धन को प्रधान रख करके कोई कार्य न करे, धर्म पर दृष्टि रखकर धन कमाए। पर आज हमारी बुद्धि ठीक ना होने के कारण ये निर्णय नहीं कर पाती। आगे कह रहे हैं, असाधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत। असाधु लोगों का संग तुम्हारे पुरुषार्थ को नष्ट कर देगा। बड़ी कृपा हुई जो भगवत मार्ग मिला है। अब असाधु का संग
बाहर से असाधु बनकर अगर आपके पास कोई आएगा तो आप संगी नहीं करोगे, क्योंकि इतना तो है ही ना। पर वो साधु वेश में असाधु चिंतन, असाधु आचरण, तो आप मित्र बना करके पतित हो जाएंगे। इसीलिए शास्त्रीय सिद्धांत परमार्थ के पथिक के लिए है असंगोहम पुरुषः, असंग भावना। सबसे भगवत भावना है, पर हमारा कोई न मित्र है न कोई शत्रु है। जहां हमारे आंतरिक अध्यात्म मार्ग में कोई प्रहार करे, हमें सहना नहीं चाहिए। बाहर शरीर में प्रहार करे तो भगवत मार्ग के पथिक है, एक बार सहने की चेष्टा करेंगे प्रभु की कृपा बल से। लेकिन हमारे मार्ग पर प्रहार कर दे तो असहनीय हो जाना चाहिए। क्या असहनीय? जैसे कोई हमारे हृदय में नाम चल रहा है, नाम की वृत्ति रोक रहा है, बात से, चेष्टा से, सुख दर्शा के, मित्रता से, हंसी मजाक से, जैसे भी जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। चाहे कोई कितना प्रिय हो, पर परम प्रीतम प्रभु से विमुख करने वाली बात, विमुख करने वाली चेष्टा, विमुख करने वाला खान पान संग, जाके प्रिय न राम वै देही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यप परम शनि। आपके हरि गुरु निंदा कोई कर रहा है और आप सोच रहे हैं हमारे प्रियजन हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, अगर हम इनका विरोध करेंगे तो फिर मित्रता टूट जाएगी। तो कह रहे हैं असाधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत। ये मित्रता, ये रिश्तेदारी तुम्हारे जो सर्वार्थ भगवत प्राप्ति का मार्ग है उससे विमुख कर देंगे। सुनने वाला और कहने वाला दोनों को बराबर फल मिलता है, चाहे वो सतमार्ग की वार्ता हो या असत मार्ग की। निंदा आदि सुनोगे, निंदा आदि करोगे तो एक ही फांसी में बांधे जाओगे, एक ही दंड मिलेगा दोनों का। भगवत चर्चा करोगे, भगवत चर्चा सुनोगे तो एक ही प्रकार से भगवत कृपा प्रसाद उदय होगा। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। स्वादन अनर्थम, ये विष के समान है। अगर सेंद्री की केवल वृत्ति पूर्ण करने के लिए जीवों की हत्या, ये सब मान जाइए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आप हमारी आत्मा है, आप हमारे हैं। अगर किसी को भी तुम कष्ट देने की बात सोचोगे तो वो तुमको हिसाब भोगना पड़ेगा, चाहे आगे कुछ भी बन जाओ, तुम बैरागी बन जाओ, विरक्त बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, वो ब्याज से तुम्हें भोगना पड़ेगा। हां, या तो इस कोटि की स्थिति हो गई है तो शरीर में दंड है, पर आपको अनुभव में नहीं आएगा। भजन की आएगा, शरीर में आएगा। एक तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया तो मांडव ऋषि की गुदा में सूली काट दी गई, निकाली नहीं गई। अवश्यमेव भोक्तव्यम, श्री भगवान के वचन, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। नहीं भाई, तुम्हें देख रहा है शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा सहस्त्रपात, वो हजारों नेत्रों से तुम्हें देख रहा है, किसी के साक्षी देने की जरूरत नहीं, वो देख रहा है। इसलिए विस्मय स्वादन्नमर्थम महा क्यों कहा जाता है भगवान को अर्पित करो। तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी अवक्ष्य पदार्थ भगवान के सामने रखने की, वही सात्विक पदार्थ ही भगवान को भोग लगाओगे तो भगवत अर्पित समस्त दुखों का नाश करने वाला बन जाएगा। स्वाद भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी बनेगा, पुण्य भी बनेगा, पाप भी नष्ट होंगे, लाभ ही लाभ हो गया। जब आप रसोई बनाए, भोग लगाए और आप ही पाए तो इसमें कितना लाभ हो गया। आपका भजन बन गया, जब से रसोई शुरू की, भोग अर्पित किया, भगवान की प्रसन्नता मिली, प्रसाद पाए, सात्विक, स्वास्थ्यवर्धक, दुख नाशक, पाप नाशक, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। वो भगवत कृपा प्रसाद समस्त दुखों की हानि कर देगा, नाश कर देगा। किंचन मात्र परिग्रहम ग्रहमिव स्वात्मेंद्रियम शत्रुवत। भाई, तुम्हारे पास जो कुछ भी मिला है वो उद्धार करने के लिए मिली सामग्री है। घर, मकान, रुपया, पैसा, पत्नी, पुत्र, बुद्धि, सब
केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। पुत्र संतान आदि उत्पन्न रे भगवत प्रसन्नता का कार्य, सृष्टि का कार्य। अर्थ आदि हमारे पास है, परिवार को सुख पहुंचा रहे, समाज को सुख पहुंचा रहे, आए हुए अतिथि को सुख पहुंचा रहे। घर मकान है मेरे ठाकुर जी का दिया हुआ है। अपने प्रभु को घर का मालिक मान करके सेवक भावना से नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। बढ़िया आनंद में जीवन ये भी और परलोक भी बनेगा। यदि आपने ये मेरी वस्तु है, मेरा अधिकार है, तो कह रहे हैं ये बात तुम्हारे आत्मस्वरूप को ढक देगी, परमार्थ से विमुख हो जाओगे। बस समझो, ना हमारा घर है, अभी प्राण निकल या क्या है तुम्हारा, बस केवल सोच तुम्हारी है, तुम्हारा कुछ नहीं है। इसके पहले कितने लोग इसको मैं करके चले गए और कितने मैं करेंगे आगे। तो वर्तमान में तुम तो समझ जाओ कि ये मैं मेरा नहीं है, ये सब कुछ प्रभु का है। कुछ समय के लिए तुम्हें वास मिला है, और वास मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। साथी मिले, पति पुत्र पत्नी, जो भी ये संबंध है, ये सब भगवत सेवा संपादन के लिए। समझ नहीं आ रही, भोक्ता बनकर, कर्ता बनकर, मालिक बनकर, स्वामी बनकर दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। स्वामी प्रभु है। बड़े बड़े महापुरुषों ने गृहस्थी में रहकर स्थिति प्राप्त की है, बड़ी ज्ञान की, भक्ति की ऊंची स्थिति प्राप्त की। ऐसा नहीं कि गृहस्थी धर्म में चलने से अध्यात्म मार्ग नहीं चल पाया जाता, ऐसा बिल्कुल भ्रम है आपको। किंचन मात्र परिग्रहम ग्रहमिव स्वात्मेन्द्रियम शत्रुवत, कुछ भी अपना नहीं है प्रभु के सिवा, ये बात मानना है आपको अंदर से। सब कुछ प्रभु का है। आपको जितनी अधिकार सेवा दी गई तो सेवा दी गई। ये मकान, इतने लोग, इतना खान पान, इतनी खेती, इतना व्यापार, इसको आप सेवा दी गई। ईमानदारी से सेवा निर्वाह करो, नाम जप करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी उसी से। अगर आप एक भी वस्तु को अपना मानते हैं तो बाधा पहुंच जाएगी। एक भी वस्तु को देखो, एक दृष्टांत में पढ़ा था, शायद भक्तमाल में जी या मथुरा दास जी के श्रीमुख से सुना कि एकमात्र भगवत प्राप्ति इसी भाव से होगी कि हमारा कोई नहीं है प्रभु के सिवा। ये बात समझ में आ जाए। रोज सत्संग, रोज साधन जो कर रहे वो इसी बात की समझ के लिए है। बड़े बड़े संतों ने इसी बात का, बने तो रघुबरते बने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों राहु को काहू मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्याम। ये क्या संबोधन है, क्या संबोधन, इसी बात का मेरे, बस ये दूसरों न कोई। तो ये आप भी तो मेरे प्रभु के अंश हैं। इस बात की स्वीकृति करो। प्रभु के सिवा किसी से आप नहीं प्यार करते, किसी को अपना नहीं मानते। ये बात जानते हुए भी आप मान नहीं रहे हैं। मान लीजिए तो ये जो जानकारी अंदर है कि हम भगवान के अंश, सब में भगवान का ही अंश विराजमान है, अभी आनंद की अनुभूति, इससे भगवत प्राप्ति पक्की। जब कभी विशेष कष्ट होता है तो भगवत स्मरण परायण की जो वृत्तियां हैं वो भी चूक कर जाती हैं, बड़े बड़े अभ्यास ही की। तो उसे भगवत प्राप्ति कैसे होती? इसी भाव से। उस समय भाव होता है प्रभु के सिवा कोई, जीवन भर भाव किया, आश्रय लिया प्रभु, तो वही प्रभु उस समय होते हैं जिनका आश्रय लिया है। वही प्रभु रूप रखते हैं जिनका आश्रय लिया है। तो उनके इन रूपों पे राग ना करके उनके प्रभु के सच्चिदानंद वपु रूप में प्यार करो। इनके अंदर वही परमात्म तत्व विराजमान है, ये स्वीकृति, उसी परमात्म तत्व के सिवा मेरा कोई नहीं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। श्री राधा वल्लभ लाल की।